आज हम रुचिरा भाग तृतीय का चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निदेहि चरणम का अभ्यास करेंगे। तो चलते हैं अभ्यास की ओर। पाठे दत्तम गीतम सस्वर गायतः। पाठ में दिए गए गीत का सस्वर गायन कीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। स्वकीयम साधनम किम भवति। हमारा साधन क्या होगा? तो हमारा खुद का साधन होगा बल। पथिके विषमा प्रखरा। पथिक के रास्ते में विषम क्या आते हैं? तो उसके रास्ते में बहुत सारे पत्थर आते। पाषाण मतलब बहुत सारे पत्थर। सत्यम किम करणीयम। हमको हमेशा क्या करना चाहिए? तो हमको हमेशा ध्येय स्मरणम मतलब अपने लक्ष्य का ध्यान करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचनाकार कौन है? तो इस गीत के रचनाकार श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। स कीदृशम किम मन्यते। यह किसके कवि माने जाते हैं? तो यह राष्ट्रवाद के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3। मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। पेटिका से सही क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यथा मतलब ये एक उदाहरण है। त्वम पुरतः चरणम निदेहि। निदेहि यहाँ पर हमने भरा है, तो तुम आगे कदम बढ़ाओ। अगला देखेंगे। क त्वम विद्यालयम चलः। तुम विद्यालय चलो। यहाँ ख देखेंगे। राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि मतलब इसका अर्थ होता है राष्ट्र से प्रेम रखो। मयम जलम देहि मुझे जल दीजिए। मूढ़ः जीहि धनागतः तृणाम। हे मूर्ख धन आने की लालसा को छोड़ दो। भजः गोविंदम मतलब हमेशा ईश्वर को भजो या उनका स्मरण करो। सत्यम ध्येय स्मरणम कुरुतः हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करो या हमारे लक्ष्य का ध्यान करते रहो। अब अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 4। उचित कथानाम समक्ष आम अनुचित कथानाम समक्ष न इति लिखत। सही कथन के सामने हाँ और गलत कथन के सामने नहीं लिखिए। उदाहरण देखेंगे। पुरतः चरणम निदेहि। पुरतः चरणम निदेहि इसका अर्थ होता है आगे कदम बढ़ाओ। तो कविता में ऐसा आया है? हाँ तो आया है तो आम। क देखेंगे। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति मतलब इसका अर्थ होता है हमारा घर पर्वत की शिखर पर है। हो मतलब तो आम। हाँ। स्वकीयम बलम बाधकः भवति। हमारा बल जो है वो हमारी प्रगति में बाधक है, तो न बल बाधक नहीं, वो हिम्मत है। और पथि हिंसा पशवा न संति। हमारे रास्ते में हिंसक पशु नहीं होंगे तो न। गमनम सुकरमम अस्ति हमारा जो गमन है वो आसान होगा, नहीं तो न आएगा। सदैव अग्रे एव चलनीयम हमको हमेशा आगे कदम बढ़ाना है, तो हाँ हमको हमेशा आगे कदम बढ़ाना है, तो यहाँ पर आएगा आम। अगला प्रश्न देखेंगे। वाक्य रचना अर्थभेद स्पष्टीकरण कुरुत। वाक्य रचना के द्वारा अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। परितः मतलब चारों ओर। विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। पुरतः मतलब सामने या आगे। विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति विद्यालय के सामने उद्यान है। विद्यालय के सामने उद्यान है। नगः मतलब पर्वत। हिमालय प्रसिद्धः नगः अस्ति मतलब हिमालय पर्वत जो है वो प्रसिद्ध है। नागः मतलब सर्प। वृक्ष समीपे एकः नागः वसति वृक्ष के समीप में एक नाग रहता है। आरोहणम मतलब चढ़ना। पर्वतारोहणम दुष्करः भवति पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन है। अवरोहणम मतलब उतरना। पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम अस्ति पर्वत से उतरना जो होता है वो आसान होता है। विषमा मतलब असमान। मार्गे मतलब रास्ता। मार्गे विषमा पाषाणः सन्ति जो हमारा रास्ता है वो विषम है मतलब कठिन है। उसमें विषम मतलब टेढ़े मेढ़े पत्थर भी हैं उसमें। समा मतलब मम कृते सर्वे छात्रा समाः सन्ति मेरे लिए सारे छात्र समान हैं। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 5। मंजूषात अवयव पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। पेटिका से सही अवयव पद चुनकर रिक्त स्थान भरो। अब हम पहले अवयव शब्द देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से अवयव शब्द दिए गए हैं। एवः मतलब ही, खलु
मतलब निश्चित ही, तथा मतलब और, परितः मतलब चारों ओर, पुरतः मतलब सामने, सदा मतलब हमेशा और विना मतलब बिना। तो अब देखते हैं हम इसके वाक्य। विद्यालय से पुरतः एकः उद्यानः अस्ति, मतलब विद्यालय के सामने, विद्यालय से पुरतः एकः उद्यानः अस्ति, मतलब विद्यालय के सामने एक उद्यान है। सत्यः एव जयते, सत्यम एव जयते मतलब सत्य की हमेशा ही जय हो। किं भवान् स्नानं कृतवान् खलु, किं भवान् स्नानं कृतवान् खलु, सः यथा चिन्तयति तथा आचर्यति, हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही आचरण करते हैं। ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के सामने एक वृक्ष है। विद्या विना जीवनं वृथा, विद्या के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। सदा भगवतं भजं, हमेशा भगवान का भजन करिए। अगला प्रश्न देखेंगे। विलोम पदानि योजयत, विलोम शब्दों से मिलान कीजिए। तो यहाँ देखेंगे जो शब्द दिए गए हैं। पुरतः का मतलब जो होता है, पुरतः का मतलब होता है सामने, तो इसका अपोजिट होगा पृष्ठतः, मतलब ये सामने है तो ये होगा पीछे। स्वकीयम मतलब अपना, और परकीयम मतलब पराया या दूसरे का। भीति का मतलब होता है डर, और डर का होगा साहस। अनुरक्तिम मतलब प्रेम, और विरक्तिम मतलब अलगाव। गमनम मतलब जाना, और अगमनम मतलब नहीं जाना। लिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्त्यते, नीचे लिखे पदों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। गिरि शिखरे, इसको सप्तमी में बदलना है, सप्तमी एक वचन में, तो यहाँ आ जाएगा गिरि शिखरे। पथिनः मतलब सप्तमी एक वचन में बदलना है इसको, तो यहाँ आ जाएगा पथि। राष्ट्र मतलब चतुर्थी एक वचन में बदलना है इसको, तो राष्ट्रीय हो। पाषाण सप्तमी एक वचने, पाषाणे। यान द्वितीया बहुवचने, तो यानानि। शक्ति प्रथमा एक वचने, तो यहाँ पर शक्ति है। पशु सप्तमी बहुवचने, तो पशुषु ये आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7। लट लकारेभ्यः लोट विधि लिंग लकार पदानि निर्माण कुरुतः, लट लकार के पदों से लोट और विधि लिंग लकार में पदों का निर्माण कीजिए। जैसे यहाँ पर दे रखा है पठती, तो यहाँ हो जाएगा लोट लकार में पठतु और विधि लिंग में पठेत। यहाँ खेलसी है, तो यहाँ खेल लोट लकार में और विधि लिंग में खेलेह। खादंती है यहाँ पर, तो यहाँ लोट लकार में हो जाएगा खादंतु और विधि लिंग में खादेयु। पिबामी, तो यहाँ पर हो जाएगा पिबानी और पिबेयम। हसत, और यहाँ हो जाएगा हस्ताम और हसेताम विधि लिंग में। नयाम, और यहाँ लोट लकार में नयाम, और यहाँ पर विधि लिंग में नयेम, ये हो जाएगा। प्रश्न